औरंगाबाद की नबीनगर से जेडीयू उम्मीदवार चेतन आनंद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, जो कि खुद अभी शिवहर से विधायक भी हैं। सीट बदल ली इस बार, लेकिन उम्मीद क्या है कि जैसे पिछली बार जीत हुई थी वैसे ही होगी? आश्वस्त हैं इसके लिए या फिर कुछ? देखिए, पहली बात तो हमने इस्तीफा दे दिया है ना, डंकी की चोट पे इस्तीफा दिया था। और ये कह के भी कि भाई बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि आपने जब वो किया है, गए हैं उधर, तो इस्तीफा दीजिए। हमने इस्तीफा दे दिया था, है ना। और जहाँ तक की बात है कि क्या होने वाला है, तो मैं यही बोलूँगा कि शिवहर का रिकॉर्ड टूटने वाला है। जो वहाँ पर 37,000 का हमने रिकॉर्ड बनाया था, तो उससे ज़्यादा जो है इस बार आएगा। लेकिन तेजस्वी की अगर हम बात करें तो तेजस्वी तो अपनी जीत को लेकर के भी काफ़ी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने ये भी कई सारे बातें कही। खास करके जो सबसे बड़ा बुलेट पॉइंट था वो ये था कि उन्होंने एक डेट दिया है, 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी, 2 महीने के अंदर बिहार में सभी अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। और ये भी कहा है कि तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत करेगी तो फिर वो उसके ऊपर भी कार्रवाई। उनकी परछाइयाँ तो बहुत गलत करते आ रही हैं, उनको पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अगर ऐसी परछाइयों को साथ लेकर के चल रहे हैं और आपको पता है कि वो गलत कर रहे हैं, तो उनको पहले पार्टी से हटाइए ना, उसके बाद इतनी बड़ी बातें की जाएंगी, ऐसा होगा वैसा होगा। सबको पता है कि अगर वो उनकी सरकार बनेगी तो कैसा कैसा होगा। आपके जो आरजेडी के जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, आप उनको लड़ाई में देखते हैं? उनसे ही है आपकी, या फिर आपका चुनाव किसके साथ है? नहीं, वो तो जनता सब जान रही है कि मेरा चुनाव जो है अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए है ना। और मैं बाकी सब इस सब में ध्यान नहीं देता हूँ कि कौन लड़ रहा है नहीं लड़ रहा है। मेरे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो मेरे खुद से हैं। एक प्रतिष्ठा का भी एक चुनाव है आपके लिए? नहीं, देखिए, जब चुनाव एक तरफा हो तो उसमें फिर क्या बोलना। अच्छा, आप मान रहे हैं? एक सवाल ये भी है चेतन जी कि ये सिर्फ जनप्रतिनिधियों के चुनाव का ही चुनाव नहीं है, बल्कि एक तरीके से राजनीतिक विरासत को भी आगे बढ़ाने का ये चुनाव है। आपकी माता जी भी शिवहर से सांसद हैं, पिता भी आपके जो है वो सांसद रहे हैं, तो एक राजनीतिक परिवार से आप आते हैं। देखिए, जब मैं पहली बार एमएलए बना था, आपको याद होगा कि मेरे पिताजी उस समय जेल में थे, माँ चुनाव खुद का लड़ रही थी सहरसा से, और सबके आशीर्वाद से जो है वो चुनाव, माता पिता के आशीर्वाद से वो चुनाव निकाला था। तो अब इसमें फिर वो वाली बात नहीं आती। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार विधायक बनने वाला हूँ, मैं एक बार विधायक बन चुका हूँ। मैंने सरकार को बचाया है ना। और सरकार बचा करके फिर उसके बाद जैसा कि मतलब पार्टी को लगा, महसूस हुआ कि हमारी उपयोगिता उधर ज़्यादा है जहाँ पर सीटें पिछले बार जो हैं लूज कर गए थे, तो वहाँ पर पार्टी के आदेश अनुसार हम यहाँ पर आए हैं। अच्छा, है ना। तो शिवहर से ही क्यों नहीं चुनाव लड़ा फिर दोबारा? देखिए, क्योंकि आपको पता होगा औरंगाबाद में 6 की 6 सीटें चले गई थी। हो सकता है कि पार्टी ने कुछ सोच समझ करके ही हमें यहाँ पर भेजा। अच्छा, कोई एक एब्सोल्यूट नंबर देना आप चाहेंगे कि ना सिर्फ आपकी पार्टी की, एनडीए की अगर हम बात करें, तो कोई एक एब्सोल्यूट नंबर आपके दिमाग में कि कितनी सीटें आने वाली? मुझे लगता है 215। बिल्कुल। मुख्यमंत्री को चेहरे को लेकर के भी तरी के सवाल हो रहे हैं, हालांकि एनडीए के नेता कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है। नहीं, कोई वैकेंसी नहीं है, सब लोग जान रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे, है ना। और इस बार और उसके बाद आपको ये भी बता देता हूँ कि इस बार शायद सदन में कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी ना रहे। अच्छा, बड़ी बात कह रहे हैं। एक आखिरी सवाल मेरा ये भी होगा, आपके पिता को लेकर के उनको बाहुबली की संज्ञा दी जाती है। बिहार में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाहुबलियों को लेकर के उनके इर्द गिर्द जो है वो चुनाव भटकता, चाहे मोकामा की बात कर ले, वारसलीगंज की बात कर ले, तो बाहुबली की जो संज्ञा है वो भी क्या एक फैक्टर होगी इस? नहीं, मैं बस इतना कहूँगा कि मेरे पिताजी ने तो किताबें भी लिखी हैं जेल में रहते हुए, कोई उसकी भी चर्चा करे। और जनता का काम कराने के लिए, जनता के लिए अगर आप लड़िएगा नहीं, है ना, तो फिर जनता का काम कैसे होगा, है ना। तो अगर वैसे में आप हमें बाहुबली, हमारे पिताजी को बाहुबली बोलते हैं, तो उसमें कोई सेंस ऑफ प्राउडनेस नहीं। हाँ, इसमें क्या है? बाहुबली कौन होता है? जिसके बाहु में
ताकत होती है और जो जनता का काम करा सकता है। लेकिन कानून को ऐसा भी कहता है ना कि कानून को ताक पे रख करके, साइड में रख करके। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाहुबली होना का मतलब ये नहीं है कि आप कानून को तोड़ते हुए कुछ काम करें, है ना। आप अगर बाय चांस उसमें देखिएगा भी तो मेरे पिताजी की जो छवि रही है जनता के बीच, वो वैसी ही रही है कि जनता उनको लाइक करती है। एक आखिरी सवाल, दिल्ली में कल लाल किले के पास जो घटना हुई, धमाका हुआ, आपको भी पता होगा, उस पे प्रशांत किशोर ने ये कहा कि चुनाव से पहले, बिहार में चुनाव हो उससे पहले इस तरीके की घटना हुई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो भी सरकार है वो इसकी कार्रवाई करे और जांच करे। नहीं, ये प्रशांत किशोर जी को थोड़ा सा जो है सोच समझ के कहना चाहिए कोई भी बात। सब लोग जान रहे हैं ये बहुत एक सेंसिटिव मुद्दा है, एक बहुत ही हम लोग सब लोग जो हैं इसको अब पॉलिटिकल रूप से अगर कोई देख रहा है तो ये तो मैं कहूँगा बेवकूफ़ी है ना। बहुत दुख होना है, मतलब बेसिकली मुझे बहुत दुख है इस बात का कि लोग इसको जो है पॉलिटिकल रूप कुछ लोग देना चाह रहे हैं, है ना। और इतने सेंसिटिव मुद्दे पे लोगों को बातें भी जो हैं बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सुजीत सामल के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, औरंगाबाद, बिहार।